हिसार में कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक मामले एक दिन में सामने आए। गुरुवार के दिन हिसार जिले में कोरोना संक्रमण के 389 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब सख्ते की हालत में है। हिसार के सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत हमारे सहयोगी महेश कुमार की। हिसार जिले में अब खतरा बेशुमार हो चुका है। सिर्फ एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 379 नए मामले हिसार जिले में सामने आए हैं और उसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ अब स्वास्थ्य विभाग नई तैयारियों में जुट चुका है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, हाईएस्ट एवर हम कह सकते हैं कि अब तक के कोरोना संक्रमण जब से कोरोना ने दस्तक दी है, सिर्फ एक ही दिन में 379 नए मामलों का सामने आना, ये कह सकते हैं कि तैयारियां ध्वस्त हो सकती हैं। हाँ, हम लोग वैसे पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक हमारे पास सफिशिएंट बेड्स और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स अभी तक के लिए चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से केस बढ़ रहे हैं और हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा में काफ़ी ज़िले काफ़ी ज़्यादा केसेस हो गए हैं। अभी हम उनसे पीछे थे, लेकिन आज का आंकड़ा देख के पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं हिसार वाले। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लोग आगे आएँ। ये इसलिए फैल रहा है और इसमें डेथ भी एक एक दो अब होने लग गई डेली की। और इसलिए हो रहा है कि एक तो सभी आसपास के 4-5 ज़िले के लोग यहीं पर आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो साथ वाले भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। दूसरा ये कि हम खुद जिम्मेवार हैं। जब हम 2 महीने से लगातार कह रहे थे कि मास्क पहनो, गांव में जाना, शहर में हमने घूमना, हमें क्यों चालान करने पड़ रहे हैं, तो लोग नहीं मान रहे थे। जब हम कहते थे अभी वायरस गया नहीं है, ये एक से अनेक पहले हो गए थे, तो अब तो इतने सारे घूम रहे हैं और ये बढ़ सकते। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग समझ रहे थे कोरोना है नहीं, सब झूठ है, वायरस नहीं है और ना ही अब ये कुछ होगा, ना ही हम मास्क पहनेंगे। अब देखिए, ना मास्क पहनने का इसका रिजल्ट देखिए आप, कितने सारे केस हो गए हैं। एक दिन में 379 हिसार का रिकॉर्ड टूट गया। दूसरा, अब हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है सीरियस केसों की। पहले तो घर में बैठे हैं और बता नहीं रहे हैं कि हमें कहीं पता ना चल जाए वायरस है या हमें दाखिल कर लेंगे या क्या होगा। आप बताइए, आप हमारी ऑब्जर्वेशन में आइए, अगर आपको कोई भी लक्षण है आप उसका टेस्ट कराइए, परिवार का टेस्ट कराइए, जल्दी ढूंढिए आपके आसपास कौन पॉजिटिव है, ताकि हम उसे कंटेन करें, उसे आइसोलेट करें और वो औरों में ना फैलाए। यही नतीजा है जो लोग खुले में घूम रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और अब फिर वही टेंशन बच रही है कि हमारी मृत्यु भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। हमें मृत्यु दर को रोकना है हिसार में। और जैसे कि अब हमारा आंकड़ा 345 पे देखते देखते ऐसे बढ़ता जा रहा है, एक एक दो करके डेली। अब कोई ऐसा दिन नहीं हो रहा जब डेथ नहीं हो रही है। तो हमारी आमजन से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो खांसी जुकाम बुखार में टेस्ट कराइए। टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो होम आइसोलेट होना चाहे, अगर ठीक है हम कर देंगे, और या नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। अब इन सब लापरवाहियों को देखते हुए, और अब वैक्सीन जब लग रही है तो वैक्सीन के लिए पीछे हो रहे थे, अब बढ़ते केसों को देख के लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें ये खुशी है कि लोग अब वैक्सीन के बारे में पूछने लग गए। वैक्सीनेशन कराने से हम ये कवच बनाएंगे, हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो चेन टूटेगी। और हमें मास्क फिर भी लगाना है। मास्क हमने तब तक लगाना है जब तक कोई भी एक भी केस हो हिसार में। हम अपने इतने निश्चिंत नहीं हो सकते। तो क्या मैम ये मान लिया जाए कि 379 का नया आंकड़ा जो सामने आया है, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लगातार इजाफा उसमें दर्ज किया जा रहा है, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल क्योंकि लोग पहले नहीं बता रहे कि हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में ले लें, इलाज कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब तो वो आ रहे हैं जो बिल्कुल ही सिक हैं, एकदम ऑक्सीजन फॉल हो रही है, घबराहट है, सांस लेने में दिक्कत है, वो ज्यादा केस एडमिट हो रहे हैं और एकदम से 1 या 2 दिन में डेथ होने की वो हो जाती है। एडमिशन 3 या 4 दिन से ज्यादा किसी केस का नहीं दिख रहा। तो हम यही ऑडिट करते हुए हम देख रहे हैं कि आए और गए, क्यों ना पहले ये सोचते हैं ये आम जुकाम खांसी है, ये वायरस नहीं है, और क्यों इतना पहले कोई ऐसा वायरस इतना जानलेवा नहीं था जितना ये है। फिर भी नहीं हमारे आमजन समझे और हमारे हिसार के केस जो 379 हो गए हैं, ये चिंता का विषय बन रहे हैं और हमें इन्हें यहीं रोकना है। अगर हम मिलके चलेंगे, मास्क पहनेंगे, दूरी बनाएंगे, हाथ सैनिटाइज रखेंगे, वैक्सीनेशन लगवाएं, 45 साल से बड़े सभी लगवाएं और दूरी बना के रखें और अपनी जल्दी टेस्टिंग कराएं।
चिंता की कोई बात नहीं है, उसे हम ऑब्जर्वेशन में लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि स्वास्थ्य विभाग साफ ये कह रहा है कि शुरुआती संकेतों के साथ ही आप ऑब्जर्वेशन में आ जाइए, मेडिकल टीमों के संपर्क में आ जाइए, ताकि आपके जिंदगी पर आए बड़े खतरे को समय रहते टाला जा सके। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।